जय श्री बालाजी महाराज भक्तों, मैं प्रशांत आपका अपने बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं और हम बालाजी महाराज की पवित्र शक्तियों से कामना करते हैं कि बाबा आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करें और आपके समस्त कार्य पूर्ण हो, ऐसी हम हृदय से कामना करते हैं। आज का विषय है, जो लोग पूजा पाठ करते हैं, जो लोग हनुमान जी की सेवा साधना करते हैं या किसी भी देवी इष्ट आदि की साधना इत्यादि करते हैं, उनके लिए मुद्राओं का क्या योगदान रहता है, क्या मुद्राएं अनिवार्य हैं अथवा नहीं, या कौन सा आसन लेकर उनको बैठना चाहिए, किस प्रकार आसन लगाकर उन्हें बैठना चाहिए जिससे उनको लाभ हो और मुद्राओं का क्या लाभ होता है, इस विषय में आज हम पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास आए बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाली अपडेट, आने वाले वीडियो आप लोगों को प्राप्त होते रहें। चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। देखिए, आसन का जो प्रयोग है, आसन जो है करीबन 90 से 100 प्रकार के आसन हमारे बताए गए हैं योग में, जिसमें कि हमारे ऋषि मुनि साधुओं ने जिसको प्रचलन में लिया है। हठ योग के आसन भी उनको बोला जाता है, जिसमें अनेक प्रकार के आसन हम लगा करके बैठ सकते हैं। लेकिन मुख्यतः जो आसन है, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, ये कुछ आसन ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम आम जीवन में करते हैं। उसमें से भी सुखासन और सिद्धासन, पद्मासन, इनका सबसे ज्यादा उपयोग होता है। अगर हम और हमारे लिए सर्वोत्तम आसन जो है वो है जिसमें हम अधिक समय तक कंफर्टेबल बैठ सकते हो। तो अगर आप कभी ध्यान लगाना चाहते हैं, पद्मासन में बैठिए, सुखासन में बैठिए, या जिस आसन में पालथी मारकर आप लंबे समय तक बिना कुछ डिस्टर्ब हुए बैठ सकते हैं, उस आसन में आप बैठ जाइए। आसन का विशेष प्रयोग होता है क्योंकि आसन से ही शरीर को साधा जाता है। बार बार हिलने से हमारा ध्यान भंग होता है, हमारी साधनाएं भंग होती है। इसलिए उस आसन में बैठिए जिस आसन में कम से कम आप 30 मिनट बैठ सकते हो। ज्यादा से ज्यादा की बात नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम आधा घंटा आप एक आसन लगाकर आराम से बैठ जाओ और आपको बार बार हिलना ना पड़े और कंफर्टेबल आप उसमें बैठ जाओ। उस आसन का उपयोग करिए। किसी की देखा देख पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन ऐसे यूज मत करिए। जिसमें आप कंफर्टेबल हो और आराम से बैठ जाओ, उसमें बैठिए। क्योंकि जब आप एकाग्र भाव से, शांत भाव से आसन लगा के बैठते हो तो उससे आपका शरीर एक बैलेंस में आ जाता है। प्राकृतिक ऊर्जा जो है आपके शरीर में आने के लिए शरीर का स्थिर होना बहुत जरूरी है। जब तक शरीर स्थिर नहीं होगा तो मन स्थिर आप नहीं कर पाओगे। तो पहले तो आप आसन लगाना सीखिए, प्रयास करिए आसन लगाने का। आप दिन में 2-3 बार आप प्रयास कर सकते हैं। सुखासन में बैठकर, पद्मासन में बैठ करके आप जो है प्रयास करिए। धीरे धीरे करके आप उसके आदी बन जाएंगे और आपको धीरे धीरे उसका समय बढ़ाते चले जाइएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम एक के ऊपर एक पैर रख के बैठते हैं तो पैर सो जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि हमें उस अवस्था में बैठने की आदत नहीं है। आप धीरे धीरे प्रयास करोगे, 15 दिन 20 दिन में आपको वो आदत हो जाएगी। तो आसन का विशेष महत्व है। जब तक आसन आप लगाकर नहीं बैठोगे तब तक आप किसी भी साधना को, किसी भी मंत्र आदि को जागृत नहीं कर सकते, क्योंकि आपका शरीर बैलेंस में नहीं रहेगा। और जब शरीर बैलेंस में नहीं रहेगा, आपका मन बैलेंस में नहीं रहेगा और आपका ईश्वर के साथ कांटेक्ट नहीं होगा, उस सूक्ष्म तरंगों से आपका कांटेक्ट नहीं होगा। तो पहला कोशिश करिए कि आप एक आसन में बैठकर धीरे धीरे उस आसन को जो है स्थिर कर लीजिए कि आप उस आसन में अधिक से अधिक समय तक बैठ सको। अब बात करते हैं मुद्राओं की। मुद्राओं में बहुत सारी मुद्राएं हैं, लेकिन मुख्यतः 2 मुद्राएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। पहली मुद्रा होती है जिसमें हम हाथ को इस प्रकार करके उंगली इस प्रकार कर लेते हैं, ठीक है ना। ये बोली जाती है ज्ञान मुद्रा। कौन सी मुद्रा है? ये होती है ज्ञान मुद्रा। इसके आप ज्ञान अर्जित करोगे। भगवान शिव जो है इसी मुद्रा में अधिकतर आपको बैठे हुए मिलेंगे, इसलिए उनको त्रिलोकीनाथ बोला जाता है, त्रिकालदर्शी बोला जाता है, गुरुओं के गुरु बोला जाता है। इस मुद्रा से आपके आज्ञा चक्र पर प्रभाव पड़ता है, आपका आज्ञा चक्र जागृत होने लग जाता है यदि आप इस मुद्रा में बैठकर ध्यान करते हो। इस मुद्रा में बैठने का विधान है, आप पालथी मार करके बैठ जाइए। सुखासन, पद्मासन में हाथों को अपने घुटनों पर रखिएगा और इस प्रकार की मुद्रा बना करके रखिएगा और आप क्या करोगे, इस प्रकार बैठ जाइए अपने घुटनों के ऊपर रखकर। इसमें आपकी उंगली
तर्जनी उंगली और अंगूठे के पोरुओं को मिलाकर शेष 3 उंगली आप सीधी करके आप ध्यान करिए। इसमें ज्यादा समय तक बैठने में आपको दिक्कत आएगी। इसको ज्यादा समय तक आप इसलिए नहीं बैठ सकते क्योंकि खून के दौरान की वजह से हमारा शरीर स्थिर नहीं होता, तो हमारा क्या होता है, कई बार क्या होता है, हाथ थक जाते हैं। लेकिन इसका आप प्रयास करोगे, अभ्यास करोगे, आपको इसमें भी पूर्णता हासिल हो जाएगी और इससे आपका ज्ञान अर्जित होगा। आज्ञा चक्र जागृत होने का आपका चांस ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा जो हमारा मुद्रा है, जो सबसे ज्यादा प्रचलन में आती है, जिसको आपने देखा होगा, महात्मा बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, या आपने अन्य साधु संत महात्माओं को देखते हो, तो वो जो रहती है ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा सबसे अधिक प्रभावशाली होती है ज्ञान मुद्रा के मुकाबले। ध्यान मुद्रा से आप ध्यान में चले जाओगे, आपका मन स्थिर हो जाएगा, आपकी बॉडी का भार धीरे धीरे चला जाएगा, आपके पंच तत्व भी बैलेंस में रहेंगे, क्योंकि हमारे हर उंगली में एक तत्व का वास होता है, इसलिए आपके पंच तत्व भी बैलेंस में रहेंगे। आपकी ऊर्जा प्राकृतिक ऊर्जा से बड़े आराम से जुड़ पाएगी। और ध्यान मुद्रा कैसे करते हैं, इस प्रकार हथेली आप जो है पालथी मार करके अपनी गोद में रखिएगा, उसके ऊपर इस हथेली को इस प्रकार रखिएगा। इस प्रकार अगर आप रखोगे तो ये ध्यान मुद्रा हो जाती है। लेकिन इसको मैंने दिखाया है, इसको आप पालथी मार करके गोद में रखकर बैठिएगा और इस मुद्रा से ध्यान लगाओगे, तो इस मुद्रा से ध्यान लगाने से आपका ध्यान बहुत जल्दी लगेगा, आपकी कुंडलिनी जागृत होगी, 7 चक्रों पे इसकी ऊर्जा का प्रभाव जाएगा, आपकी ऊर्जा का बैलेंस बना रहेगा, ध्यान अधिक समय तक लगा पाओगे और अधिक से अधिक समय तक बैठोगे, क्योंकि इससे क्या होगा, पूरा भार जो है आपका शून्य हो जाता है धीरे धीरे इस मुद्रा में बैठे रहने से। इसलिए आपने देखा होगा महात्मा बुद्ध, महावीर, जितने सिद्ध पुरुष हैं इस प्रकार का ध्यान अधिक लगाते हैं। इससे आपको ज्ञान भी प्राप्त होगा, ध्यान भी प्राप्त होगा, योग भी प्राप्त होगा और आप अध्यात्म में निपुणता प्राप्त करोगे। आपके कुंडलिनी भी जागृत होगी, आज्ञा चक्र बहुत जल्दी इससे जागृत होता है, कुंडलिनी बहुत जल्दी इससे जागृत होती है ध्यान मुद्रा से। और ध्यान कितने समय तक लगाना चाहिए, 15 मिनट। शुरुआत में आप 10 मिनट 15 मिनट से प्रारंभ करिए, धीरे धीरे उसको बढ़ा करके 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे तक ले जाइए, जितना आपकी सामर्थ्यता हो। लेकिन आधे घंटे का ध्यान पर्याप्त होता है, सुबह शाम आधा आधा घंटा भी अगर आप ध्यान लगा रहे हो तो आम जनमानस के लिए वो पर्याप्त है, आपके कार्य बनाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन अगर आप साधना के क्षेत्र में जा रहे हो तो आपको 2 घंटे से ऊपर का ध्यान लगाना पड़ेगा। 1 घंटा सुबह लगाइए, 1 घंटा शाम लगाइए, आपका जो है शरीर जो है उस ऊष्मीय तरंगों को, उस सूक्ष्म जगत से जुड़ना शुरू हो जाएगा, जिसकी आप कल्पना करते हो, जिसके बारे में आपने सुना है, जिसके बारे में आपने जाना है, जिनके बारे में आप जानने की जिज्ञासा रखते हो। दृष्टि भी इसी मार्ग से खुलती है। लेकिन गुरुजनों के सानिध्य में ध्यान लगाइए, क्योंकि ध्यान में गुरु का सानिध्य होना बड़ा आवश्यक है। ये मुद्राएं और आसन हमने आपको बताया है, इनका विशेष महत्व है। गृहस्थ जीवन में भी अगर आप पूजा करते हो तो इनका ध्यान रखते हुए पूजा करिए। गृहस्थ जीवन का पूजा भी आपकी लगेगी, आपका कोई अहित नहीं कर पाएगा, आपके कार्य सफल होंगे और आपका उस ईश्वर से, उस देवता से, उस इष्ट से आपका कनेक्शन जो है, बॉन्ड जो है वो मजबूत होता जाएगा। उम्मीद करता हूं दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, पास आए बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे आने वाली अपडेट, आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। हम आपके लिए लेकर आते हैं बालाजी से जुड़ी जानकारी। अगले वीडियो में बताएंगे करन्यास, ध्यान और हृदय न्यास किस प्रकार हमको करना चाहिए पूजा में बैठने से पहले, और आचमन किस प्रकार करना चाहिए, इसके ऊपर भी हम विषय में आगे वीडियो बनाएंगे। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल।